जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रह केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोषें। नृपति द्वार ठाड़े रहें दर्शन आशा जस की। आस धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। श्री राधे राधे। भक्तों, श्री वृंदावन धाम में भगवान अपने अवतार काल में बाल लीलाएं करते हैं, गोचारण करते हैं और अपनी प्यारी गोपियों के साथ महारास भी करते हैं। ये सब तो आप भागवत में श्रवण करते हैं, कहीं भी भागवत की कथा होती तो ये सब बात आपको सुनने को मिलती है। किंतु श्री वृंदावन धाम की जो सखी संप्रदाय की उपासना है, जिसको निकुंज उपासना भी कहते हैं, उसमें जिन राधा कृष्ण की बात की जाती है वो अवतार काल में प्रभु आए और फिर यहाँ से चले गए, उस उपासना की बात नहीं की जाती। वो कहते हैं मेरे तो नित्य किशोर अजन्मा। स्वामी हरिदास जी ने अपने आराध्य के विषय में कहा है कि मेरे नित्य किशोर अजन्मा विहरत एक प्राण दुई तन्मा। यह अंतर आपको समझना पड़ेगा। अब आप सोचने लग जाएंगे कि फिर कृष्ण जो अवतार वाले थे कहाँ चले गए। अरे भाई, वो प्रकट रूप से सबको दिखलाई पड़ते थे। परम कृपालु अवतार लिए हुए प्रभु सबको दिखलाई पड़ते थे जो उस समय थे यहाँ। और ये जिनकी बात श्री स्वामी हरिदास जी कर रहे हैं वही राधा कृष्ण, लेकिन उनका कहना यह है कि वो श्री वृंदावन धाम में सदा रहते हैं। पहले भी रहते थे, अवतार काल के भी पहले रहते थे और अब भी और बाद में भी रहेंगे। और नित्य किशोर हैं, जन्म लेते हैं ऐसा नहीं। मेरे नित्य किशोर अजन्मा विहरत एक प्राण दुहि तन्मा। एक प्राण, राधा कृष्ण का एक ही प्राण, दो शरीर धारण करते हैं, फिर एक ही शरीर में दोनों रहते हैं। और महाराज, अनन्यता कितनी है इस उपासना में कि वो रसिक जन कहते हैं कि ऐसे नहीं हम चाहनहार, जो आज तुम्हें कल और को चाहें। फेंक दे आंख निकास दो, जो पे दूसरी ओर लखें और लखाएं। अर्थात हम किसी दूसरे देवी देवता की ओर देखने को तैयार नहीं है। हम तो अपने श्यामा श्याम के, हम किसी देवी देवता को नहीं जानते। न जानने का मतलब कि मानते नहीं। हमारे तो बस श्यामा श्याम। ये सखी संप्रदाय अनन्य रस का कहा जाता है। और रसिकों ने कहा है कि उपासक दास से गोप्य सख्य करुणा वात्सल्य आदि भावों से विरत होकर श्री धाम वृंदावन की उपासना सरिता को धर्म अर्थ काम मोक्ष का त्याग कर सखी भाव की पतवार ले अनन्य रस की नौका के द्वारा पार करके सघन कुंजों तक पहुंच जाएं और फिर अपने आराध्य की एक निष्ठ भाव से निकुंज उपासना करें,
तो उन्हें उपासना पूर्ति के साथ साथ नित्य विहार के नित्य रस से आनंद अवश्य ही प्राप्त होगा। भक्तों, ये कन्हैया इतने उदार हैं कि कैसे भी उनसे भक्ति करो वो कृपा ही करते हैं। लेकिन जो अभी बात की जा रही है, जो स्वामी हरिदास जी के चरित्र में आप सुन रहे हैं, ये निकुंज उपासना की बात की जा रही है। इसमें श्यामा श्याम की सहचरी बन करके, सखी बन करके जो उपासना की गई उसकी बात की जा रही है। उपासना जगत का सूक्ष्मात्म सूक्ष्म सार कह सकते हैं आप, श्री श्यामा श्याम जी के चरणों में निहित है। और श्री श्यामा श्याम रस भूमि श्री वृंदावन धाम की निकुंजों में नित्य लीलारत है। इसीलिए उन्होंने कहा स्वामी हरिदास जी ने कि मेरे नित्य किशोर अजन्मा, विहरत एक प्राण दुई तनमा। ये दीपलोक मर्यादावश श्री विहार तत्व की अलौकिक गुह्यतम गुफा तक पहुंचना कठिन है, तथापि उस प्रकाश पुंज से प्रस्फुटित हुई दिव्य छटा के दर्शन कर लोक रसाप्लावित अवश्य हो रहा है। संकेत रूप में ब्रह्मवैवर्त पुराण के गोलोक खंड में उल्लेखित है कि इस विहार तत्व की उपस्थिति अनादिकाल से हो रही है। अनादिकाल से, ऐसा नहीं कि कृष्ण अवतार के बाद ही वृंदावन में भक्ति आई हो। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। कृष्ण अवतार हुआ, भगवान कृष्ण वृंदावन धाम में आए, वो बात बिल्कुल सत्य है। सुखदेव जी कहते हैं भागवत जी में, वो बात तो गलत हो ही नहीं सकती है। प्रभु का अवतार हुआ वृंदावन धाम में, लीला किया आकर के, वो सत्य है। किंतु उसके पहले से भी श्री वृंदावन धाम में श्यामा श्याम की उपासना चल रही थी। निकुंज उपासना सर्वकालीन है। महाप्रलय के पश्चात इच्छाधारी भगवान के हृदय में सृष्टि सृजन की इच्छा होती है। यही इच्छा भाव विहार तत्व है जो समस्त जीवों में विद्यमान है। किंतु आध्यात्मिक चिंतनीय अभाव, सांसारिक मोह माया के प्रभाव एवं चंचल स्वभाव से ग्रसित प्राणी इसका आभास बहुत मुश्किल होता उनके लिए। ये इस तह तक नहीं पहुंच पाते। इस अनन्य रस की प्राप्ति कराने का अधिकार महाराज हरिदासीय स्वामी हरिदास जी के परंपरा में जो शुद्ध सात्विक भक्त हुए हैं, उन लोगों के पास ये शक्ति है। लेकिन उसमें मेरी प्रार्थना है कि शुद्ध सात्विक बने रहना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो वो कृपा प्रभु नहीं देते, फिर वो शक्ति नहीं देते प्रभु। इसलिए शुद्ध सात्विक खान पान में भी शुद्ध सात्विक खान पान, कोई भी किसी प्रकार का भी मादक द्रव्य स्वीकार नहीं है, प्रभु को वर्जित होता है। इसलिए परम शुद्ध परम सात्विक जिनका जीवन होता है, उनके ऊपर ही श्यामा श्याम की पूर्ण कृपा होती है। भाव ऊंचा हो, रहन सात्विक हो, रहन सहन खान पान, तो कन्हैया रीझ जाते हैं। श्री स्वामी हरिदास जी के आराध्य द्वापर कालीन यशोदानंदन कृष्ण या अन्य अंश कलावतार नहीं, स्वामी जी के आराध्य तो अवतारी है। अवतारी का तात्पर्य आप समझिए कि अवतार लेने के पहले से हैं वो, और बाद में भी रहते हैं। जैसे भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं तो 125 वर्ष के बाद फिर अपने गोलोक चले जाते हैं, और 125 वर्ष
का प्रारंभ जब हुआ था उसके पहले अवतार काल नहीं था। लेकिन जो रस भूमि वृंदावन धाम में सघन निकुंजों के मध्य में रंग महल में आनंद विहार करते हुए वर्णन करते हैं रसिक जन, उसमें वो काल की अवधि नहीं रहती भक्तों। वो ठाकुर जी जिनकी बात निकुंज उपासना वाले महान रसिक लोग करते हैं, उसमें आपको ये बात सावधानी समझनी होगी कि वे नित्य किशोर हैं, नित्य प्रति निकुंजों की लीला में संलग्न हैं, न कभी जन्म लेते हैं, न कभी यहाँ से अपने धाम जाते हैं। वो तो सदैव रस निमग्न हो एक स्वरूप में ही नित्य विहार करते रहते हैं। स्वामी जी ने आराध्य की उपासना की नवीन विधि से की थी, इसे सखे भाव की उपासना निकुंज उपासना के रूप में बांके बिहारी जी की उपासना सेवा की अनुपम पद्धति विकसित हुई। निकुंज की उपासना बड़ी विलक्षण है। इसका जो सखी भाव है वो आप ये कह सकते हैं कि वो गोपी भाव होते हुए भी थोड़ा सा अलग है, जिसमें कन्हैया हमारे प्रियतम हैं, हम उनकी प्रिया हो, तो गोपी भाव भक्तों। गोपी भाव में तो श्री कृष्ण से अपनी कामना पूर्ति की आकांक्षा ब्रज गोपांगनाओं ने व्यक्त की है, किंतु सखी भाव में समस्त सांसारिक सुखों को त्याग कर एकाकी स्वरूप निकुंज बिहारी की प्रसन्नता तथा सुख सर्वोपरि है। वहाँ अपनी कामना पूर्ति की बात नहीं है भक्तों। निकुंज उपासक जो हैं वो प्रभु से अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता है, उसके समस्त कार्य ही आराध्य को सुख प्रदान करने के हेतु है। निकुंज उपासक का एक ही लक्ष्य है, दरस बिहारी के करूं जपूं बिहारी नाम। ये मैं भक्तों जो बांके बिहारी जी के रसिक जन हैं उनकी बात मैं आपको सुना रहा हूं। वो तो बस दरस बिहारी के करूं जपूं बिहारी नाम, अर्थात हर समय श्री बिहारी जी के दर्शन करें तथा बिहारी जी का ही नाम जपें। श्री स्वामी हरिदास जी के आराध्य नित्य बिहारी श्यामा श्याम का भाव ही है। समस्त कार्यों के संपादन हेतु अन्यान्य अंश कलावतार प्रकट करने वाले अवतारी प्रभु बिहारी जी को कहा जाता है भक्तों। अब ये स्वरूप जो प्रकट किया है तो सब लोगों के दर्शन के लिए बांके बिहारी का स्वरूप प्रकट हुआ, किंतु जब बांके बिहारी का प्राकट्य नहीं हुआ था जो मंदिर में विराजमान है, तब भी इनका दर्शन उनको मिलता रहता था स्वामी हरिदास जी महाराज को। स्वामी हरिदास जी को बांके बिहारी के प्राकट्य के पहले ही दर्शन मिलता रहता था, लीला का दर्शन होता था। निरंतर आनंद विहार रत नित्य नवीन लीला करते थे और श्री बिहारी जी की वही नित्य नव के लिए नित्य विहार है। और बिहारी जी एवं आराधनी शक्ति श्री जी श्याम श्याम प्रभु रंग महल में विहार रत हैं। तो श्री जी की ही प्रतिबिंब स्वरूपा ललिता जी सेवा में संलग्न है। श्री स्वामी हरिदास जी ने आराध्य की निकुंज उपासना अपने सखी भाव के अनुसार की। इस भाव में सर्वस्व श्री बिहारी जी, श्री जी भी बिहारी जी में ही समर्पित हैं। मूल श्री बिहारी जी हैं भक्तों। मैं स्वामी हरिदास जी की सखी भाव वाली उपासना की बात कर रहा हूं। नित्य शब्द किसी भी विशेष समय के अवतार से भिन्न अवतारी के लिए है,
जो सदैव विहाररत हैं। नित्य विहार और श्यामा श्याम निज धाम वृंदावन में नित्य नव क्रीड़ा में मग्न है। नित्य विहार रस अर्थात श्री श्यामा श्याम रस भूमि श्री धाम वृंदावन की सघन निकुंजों में उस अत्यंत गुह्यतम स्थल श्री रंग महल में सुख शैया पर नित्य लीलारत है, जहाँ पर सूर्य के प्रकाश, चंद्रमा की शीतलता तथा अग्नि के ताप का भी प्रवेश नहीं है, और वहाँ पर जाने के उपरांत कोई भी लौट नहीं सका। श्री श्यामा श्याम की इस नित्य केली को बहुत भाव से बताते हैं महाराज स्वामी हरिदास जी। भक्तों, उस श्यामा श्याम की नित्य केली का वर्णन ऐसा मिलता है। मंडल रास विलास महा रस मंडल श्री वृषभानु दुलारे, पंडित कोक कला गुण मंडित कोटिक राजत गोप कुमारी, प्रीतम के भुज दंड पे शोभित अंग में रंग अनंगन वारी, तान तरंगन रंग बढ़ो ऐसे राधिका माधव की बलिहारी। भक्तों, मूल रूपेण अंश कलावतार भक्ति मुक्ति नियम धर्म साधना आदि के बंधनों से परे जो सर्वोच्च शक्ति श्री निधिवन राज के श्री रंग महल में सुख शैया पर नित्य क्रीड़ारत हैं, वही श्री बांके बिहारी जी महाराज है। श्री बांके बिहारी जी को आप ऐसा मत समझना कि केवल वो एक प्रतिमा है, इसलिए इस बात को मैं बता रहा हूँ। बांके बिहारी जी श्री हरिदास जी महाराज के उपास्य हैं। उपासना किसे कहते हैं? साधक द्वारा साध्य को प्राप्त करने हेतु किए जाने वाले साधन अर्थात क्रिया को साधना अथवा उपासना कहा जाता है। ये 3 प्रकार की होती है, शिष्ट, विशिष्ट और इच्छित। शिष्ट, विशिष्ट और इच्छित 3 है। इन तीनों ही उपासनाओं का अनूठा संगम श्री रामचरित्र के केवट प्रसंग में परिलक्षित होता है। वहाँ पर केवट शिष्ट, श्री लक्ष्मण विशिष्ट, जानकी जी इच्छित उपासक हैं। प्रभु राम द्वारा गंगा पार करने की जब कहते हैं केवट को, तो महाराज केवट बोलता है ना, पग धोए बिना तरनी न चढ़ो, भगवान न पार लगाऊंगा मैं। कटिलों जल था है आगे प्रभु, चल के तुमको बतलाऊंगा मैं। जग जीवन पालक है कुल की, यह नाव नहीं उड़वाऊंगा मैं। मन भावे छबीले जो मेरा करो, नहीं नाव किनारे पे लाऊंगा मैं। भक्तों, कैसा विचित्र भाव केवट का। हे नाथ, मैं आपकी सारी प्रभुता जानता हूँ, केवट बोलता है। अब कहने के लिए वो वेद शास्त्र पुराण भले न पढ़ा हो, लेकिन महाराज उसको लक्ष्मण जी के माध्यम से रात को ज्ञान हो गया था, अथवा यूँ कहिए कि प्रभु की कृपा से पूर्व जन्म की भक्ति प्रकट हो गई थी। इसलिए वो केवट कहता है कि बिना चरण पखारे में आपको नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। लखनलाल जी तो थोड़ा सा नाराज भी होते हैं, लेकिन भगवान श्री राम केवट की इच्छा अनुसार चरण धुलवा करके गंगा पार करते। तुलसीदास जी ने लिखा ना, उतर ठाड़ भय सुरसरी रेता, राम लखन से गोसन, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। मैं केवट को उतरा ही नहीं दी, प्रभु को ऐसा संकोच हुआ।
तब पीहे की सी जाननिहारी, मन मुदरी मन मुदती उतारी। तो जानकी जी ने प्रभु की इच्छा देख करके मुदरी उतारी, अर्थात अंगूठी उतार कर दे दिया। इच्छा की बात अभी मैंने की थी ना। ये केवट जो है शिष्ट भक्त है, विशिष्ट लक्ष्मण जी हैं, और इच्छित जो है जानकी मैया राम जी की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाकर रहती है। जानकी मैया राम जी की इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला रखी है, अलग उनकी कोई इच्छा ही नहीं। राम जी की इच्छा हुई, प्रभु ही सकुच ही नहीं कछु दीना, मैंने कुछ दिया नहीं केवट को। जानकी जी तुरंत अपनी मन मुदरी मन मुदित उतारी, तुरंत ही वो मुद्रिका निकाल के प्रभु को दे दिया, क्योंकि प्रभु की इच्छा थी ऐसी। और भगवान ने कहा भी, ये कहो कृपाल ले उतराई, लेकिन केवट जो था वो कहने लगा, आज नाथ में का न पावा, प्रभु आज क्या बाकी रह गया मिलने में, सब मिल गया मुझे। इस प्रसंग को बहुत विस्तार से रामायण की कथा में सुनाया जाता है। यहाँ तक वो बोल देता है केवट कि महाराज आप भी तो भक्तों को पार किया करते हैं ना, मैं आज आपको पार कर रहा हूँ, और आज मैं आपसे कुछ लूँगा नहीं, जब मैं आऊँगा तो आप मुझे पार कर देना, आज मैं आपको पार कर रहा हूँ। तो भक्तों ये एक भाव है, लेकिन इनसे भी विलक्षण बताते हैं हरिदास जी का भाव। वो कहते हैं, रसिक नहीं प्रगटे जो हरिदास, तो अनन्य पथ युगल उपासन को करती प्रकाश। कहा है कि यदि इस धराधाम पर स्वामी हरिदास जी रसिक नहीं प्रकट होते तो अनन्य रस मार्ग युगल उपासना का जो बांके बिहारी का पंथ है वो प्रकट नहीं होता, प्रकाशित कौन करता। और बांके बिहारी जी की अनुपम उपासना पद्धति का अवलोकन भक्तों ने किया, तो कहा कि नेम धेम, यहाँ नेम का जो धर्म है, यहाँ बटे जेवरी, मुक्ति भरे यहाँ पानी। अर्थात बांके बिहारी जी की सेवा पूजा में नियम धर्म आदि रस्सी बटते हैं और मुक्ति पानी भरती है। अर्थात यहाँ कोई ये सब की आवश्यकता नहीं है, बस प्रेम करो प्रभु से। रस शेखर रस राजवर, रस अनन्य हरिदास, सुमिरत दर्शन मन मरत रंग महल नितवास। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज रसों के राजा, अनन्य रस के सर्वोच्च शिखर हैं। वो निरंतर प्रभु का स्मरण करते हुए उस मौन मोहनी मूर्त के दर्शन पान करते हैं, दर्शन का रस पान करते रहते हैं, जो सदैव श्रीरंग महल में निवासरत है। भक्तों बांके बिहारी का प्राकट्य तो बाद में उन्होंने किया, और रंग महल में दर्शन पहले ही करते रहते थे। ये तो श्री स्वामी हरिदास जी ने कृपा करके सर्वसुलभ बना दिया बांके बिहारी को, नहीं तो वो तो दर्शन में आनंदित रहते थे, रस प्राप्त करते रहते थे, रसास्वादन करते रहते थे। भक्तों वैसे तो आध्यात्मिक इतिहास में उपासना के विभिन्न पहलुओं की चर्चा सदैव से रही है, चारों युग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। भगवान की उपासना की चर्चा, भक्तों के चरित्र, भगवान की लीलाएं, ये तो सभी युगों में हुई हैं, बताई जाती हैं, सब युग के भक्त चरित्र सुनाए जाते हैं आपको। लेकिन स्वामी हरिदास जी ने जो अवधारणा की है, जिस परंपरा को विकसित किया है,
वो रसिकाचार्यों की प्रेरणा बन गई, जिसमें आचार्यों ने अपनी सहज प्रीति को सार्थक कर लिया और उस सहचरी भाव को बड़े भाव से ग्रहण किया जो स्वामी हरिदास जी ने प्रकट किया था। इसीलिए श्री हरिराम व्यास जी महाराज, जिनका चरित्र में संक्षेप में आपको सुना चुका हूं, उन्होंने स्वामी हरिदास जी के विषय में कहा कि अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास, अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास, श्री कुंज बिहारी से बिनु छिन न करी काहू की आस। सेवा सावधान अति ज्ञान, सुंदर गावत पितरस रास, ऐसो रसिक भयो नहीं होई है भूमंडल आकाश। स्वामी हरिराम व्यास जी कहते हैं कि ऐसा रसिक भूमंडल में आकाश में कभी भी हुआ नहीं, स्वामी हरिदास जी जैसा। देह विदेह भय जीवत ही विसरे विश्व विलास, शरीर होते हुए भी शरीर का भान बिल्कुल खत्म हो चुका था उनका। श्री वृंदावन रेणु तन मन, भज तज लोक वेद की आस, प्रीत रीत कीन्ही सब ही सो, किए न खास खवास। अपनो वृत्त यह और निभायो, जो लोखंड उपास, जो लोखंड उपास। सुरपति भूपति कंचन कामिनी, जिनके भाई घास, अब के साधु व्यास हमों से करत जगत उपहास। श्री हरिराम व्यास जी महाराज अपने को साधारण बता दिया और जबकि महान रसिक थे हरिराम व्यास जी, और स्वामी हरिदास जी की बहुत बहुत महिमा गाई। और जो महाराज भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी हुए, उनके गुरुदेव जो अग्रदास जी महाराज थे, उन्होंने कहा है, नमो नमो श्री हरिदास, वृंदा विपिन वास, ब्रजराज सर्वस्व बांके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रससार, रसिक रिझवार प्रेम अवतारी। गोविंद स्वामी ने कहा कि रसिक अनन्यन को पथ बांको, और ध्रुवदास जी ने लिखा कि रसिक अनन्य हरिदास, जो गायो नित्य विहार, सेवा हूं ते दूर किए विधि निषेध जंजार। और महाराज इसीलिए तो नाभादास जी बहुत भाव से गाते हैं, जो आपको मैंने बिल्कुल प्रारंभ में सुनाया था। जुगल नाम सोनेम जपत नित्य कुंज बिहारी, अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्याम को तोषे, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषे। नृपति द्वार ठाढ़े रहे, दर्शन आशा जासुके। आसुधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। तो स्वामी हरिदास जी की अनंत महिमा सब संतों ने स्वीकार की है, जो आप अभी श्रवण कर रहे थे। आगे के चरित्र को मैं फिर सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।